प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, एक प्रश्न आया है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। उन्होंने कहा है कि मैं अपने पुत्र के आचरण से बहुत परेशान हूँ, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, आप जो भी हैं, आप तो एक माध्यम बन रहे हैं। आपने नाम नहीं लिखा, कोई बात नहीं। अधिकतर दुनिया अपने पुत्र के आचरण से दुखी है और कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। यहां से आपके प्रश्न का उत्तर शुरू करूं। ये पुत्र जो भी है ना, ये आपके कर्मों का ही फल है। पहली बात, अपनी युवावस्था को याद कीजिए। आपको याद आएगा आपने क्या क्या गलतियां की हैं। चलो, याद आ जाए तो अच्छी बात है, और ना याद आए अब दूसरी बात याद कीजिए। यही पुत्र जब बचपन में थोड़ी थोड़ी गलतियां कर रहा था और कोई इसकी शिकायत लेकर आता था, तो आपने इसको समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जो जो आदमी आपके पुत्र की शिकायत लेकर आया ना, आप अपने पुत्र की गलतियों पर पर्दे डालते रहे। आप पुत्र की तरफ खड़े हुए दिखाई दिए। आपने सामने वाले को अपमानित करके भेज दिया। आपने पुत्र की गलतियों को बढ़ावा दिया। आपने एक किक्कर के बूटे को पानी दिया। वो कांटेदार पौधा धीरे 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 बड़ा होता गया। जब बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से हुए। ये बात याद रख लो। चलो, अगर ऐसा भी नहीं ना, तो आप याद करो कि जिस समय पर आपका बेटा किशोर अवस्था में था ना, तो आपने इसके सामने आचरण कैसे किया। आप ये याद करो, आपकी कमाई किस माध्यम से हुई। अगर आपकी बिल्कुल सात्विक कमाई है और फिर आपका पुत्र नालायक है, तो ये फिर पूर्व जन्म के प्रारब्ध का भी फल हो सकता है। जरूर आपने इसके सामने आचरण ठीक नहीं किया। आप इसको वक्तव्य तो अच्छे अच्छे देते रहे, आप इसको कथनी में तो बहुत अच्छे अच्छे शब्द देते रहे होगे, लेकिन हो सकता है आपके कर्म, आपने इसके सामने बैठ के मदिरा पान किया, आपने इसके सामने बैठकर छल कपट किया, आपने इसके सामने बैठकर अपने भाइयों की या अपने ससुराल वालों की, अपने संबंधियों की, परिवार की आप निंदा चुगली में फंसे रहे। जो इसने देखा ना, वो आपके सामने आ रहा है। आप अपने पुत्र से परेशान तो बहुत रहे, लेकिन आप उसके पक्ष में भी हमेशा खड़े रहे। आपको उसका पक्ष नहीं कर लेना चाहिए था। आपको उसकी बातों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए था। आपको पुत्र को सजा देनी चाहिए थी, तो ये दिन देखना ना पड़ता। और अगर चलो, मैंने जितनी बातें भी कही, आपकी युवावस्था भी आप स्वीकार नहीं कर रहे, आपने इसके सामने गलत आचरण नहीं किया, वो भी स्वीकार नहीं कर रहे, आपकी कमाई भी बड़ी सात्विक है, वो भी आप स्वीकार नहीं कर रहे, आपने किसी के सामने इसकी तरफदारी की, वो भी आप स्वीकार नहीं कर रहे। तो सुनो, एक बार की बात, एक आदमी अपनी दुकान पर बैठा था, तो एक छोटा सा लड़का आया, कहता है, सेठ जी मैं नौकरी कर लूं। सेठ जी ने कहा, चल मेरी दुकान पर जो खराब सामान होता है ना, वो तेरे को दूंगा, बार पटरी पर लगा लियो। शाम को सेठ जी ने अपनी दुकान का परचून का जो खराब खराब दाल दलिहन सामान था बाहर दिया, और सोचा चलो 50-100 रुपए आ जाएगा। शाम को उस लड़के ने 200 रुपए ला के दिए। सेठ जी खुश हो गए। सेठ जी ने अगले दिन 300-400 रुपए का सामान दिया, उसने 500-600 रुपए दे दिए। थोड़े दिन के अंदर, 5-7 दिन के अंदर जितना कूड़ा कचरा था उसने बेच दिया। 5-7 हजार रुपए इकट्ठे हो गए, जो कि सेठ जी तो फेंकना चाहते थे सामान को। सेठ जी ने उसको अपने पास ही नौकर अपॉइंट कर लिया। अब जब नौकरी पर रख लिया, तो धीरे धीरे उसका विश्वास जमने लगा। वो लोगों से डील भी करने लगा। वो कोई ना छोटे मोटे सौदे भी कर लेता था। सेठ जी को नजर आया 2-4 हजार रुपए इसके साथ और भी बच जाता है। अब उसने एक दिन कहा कि सेठ जी, एक आदमी आया था, वो मकान बेचना चाहता है, वो आपसे बात करते हुए संकोच कर रहा है। तो सेठ जी को उसमें से भी 1,50,000 रुपए बच गए। सेठ जी ने उसको 5-7 हजार रुपए नौकर को फालतू दे दिए। धीरे धीरे सेठ जी का प्रॉपर्टी का धंधा हो गया। तो एक दिन एक सौदे में से सेठ जी को लगा कि 20 लाख रुपए बच रहे हैं। तब तक सेठ जी उससे कमिटमेंट कर चुके थे कि जो जो अब सौदा होगा, जितना प्रॉफिट होगा, तेरा मेरा आधा होगा, काम तू कर, पैसा मेरा। अब सेठ जी ने विचार किया, 20 लाख रुपया बच रहा है, नाम मेरा, पैसा मेरी, शौहरत मेरी, गुडविल मेरी, दुकान मेरी, ये तो कल तक कंगला था, 100-200 रुपए का आदमी था, 10 लाख रुपए इसको देना पड़ेगा। तो सेठ जी ने क्या किया? सेठ जी ने 20 लाख रुपया तो अंदर कर लिया,
और चुपचाप एक डॉक्टर को बुलाया, उसको दिया 50,000 रुपये, इसको एक इंजेक्शन लगा दो। अब उसको एक पॉइजन का इंजेक्शन लगाया, वह लड़का मर गया। उस लड़के के रिश्तेदार गांव से आए, रोते पीटते आए। लड़का सेठ जी की बड़ी तारीफें करता था गांव में। उन्होंने देखा कि सेठ जी तो बहुत अच्छे हैं। सेठ जी ने 50,000 रुपये उनको भी टिका दिए, 50,000 रुपये डॉक्टर को दिए, 50,000 रुपया गांव वालों को दिए, 2-4 हजार रुपये उसके अंतिम संस्कार पर लगाया। सेठ जी को लगा 9 लाख रुपए बच गए। क्या सेठ जी खुश हो रहे हैं अपनी चालाकी पर। आदमी अपनी चालाकी पर कितना खुश होता है। कहीं से पैसा कमाकर, किसी को नुकसान देकर और खुद 2 कदम ऊपर होकर, किसी को नीचा दिखाकर खुद ऊंचा होकर कितना खुश होता है। सेठ जी बहुत खुश हुए और बात आई गई हो गई। थोड़े दिन के बाद सेठ जी के घर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सेठ जी बड़े खुश, सेठ जी बड़ा मजा ले रहे हैं कि पुत्र भी हो गया। तब तक वो 10 लाख का 50 लाख हो गया होगा जो उस लड़के को मार के लिया था। अब पुत्र की शादी की। जैसे ही पुत्र की शादी की, अब लड़का बीमार हो गया। लड़का बीमार हो गया, लड़के के ऊपर धीरे 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 करके पैसा लगना शुरू हुआ। गाड़ियां बिक गई, सोना बिक गया, मकान बिक गया, बहुत बुरी हालत हो गई। 10 साल उसके साथ सेठ जी रगड़ते 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 जब बुरी हालत हो गई, वो लड़का बिल्कुल मरने लगा, तो सेठ जी उसकी 4 पैसे के पास बुड्ढे बैठे हुए हैं। तो आवाज आई, सेठ जी मैं आपका पुत्र नहीं हूं, मैं वही लड़का हूं जिसको आपने जहर का इंजेक्शन लगवाया था। मेरे 10 लाख रुपए से आपने जितनी पूंजी इकट्ठी की है, जितनी प्रॉपर्टी बनाई है, अब मैं सारी ब्याज सहित खत्म करके अब मैं मरने के लिए जा रहा हूं। मेरा सारा कर्जा उतर चुका है। सेठ जी रोते रोते कहते हैं, मूर्ख आदमी, तुम मेरे तो सजा बता रहा है, ये तेरी बीवी का क्या होगा? कहते हैं ये भी घुट घुट के मरेगी। कहते हैं इसका क्या गुनाह है? तो कहते हैं ये वही है डॉक्टर जिसने 50,000 रुपए लेकर मेरे को इंजेक्शन लगाया था। इसने इंजेक्शन लगाया था, अब सारी जिंदगी ये इंजेक्शन लगवाएगी। और आपने 10 लाख रुपया मेरा लेके करोड़ों रुपए की पूंजी इकट्ठी की थी और आपको ये फल भोगना पड़ेगा। अतः जो भी आपकी संतान है वो आपके कर्मों का फल है। और भविष्य के लिए कहूंगा, कहीं भी कुछ भी करने लगो ना इस संतान के लिए, तो थोड़ा जागरूक हो जाना। किसी को व्यर्थ में नुकसान मत देना। किसी का पैसा धन दौलत देख के छल कपट मत करना, क्योंकि याद रखना कई गुना करके आपको वो वापस लुटाना पड़ना ही है, को रोक नहीं सकता है। संतान जो भी है ना, ये परफेक्टली राइट हमारे कर्मों का फल है। अगर आप अपने पुत्र से परेशान है ना, तो भजन कीजिए, सिमरण कीजिए। आपकी संतान आपको पीड़ित कर रही है, चुपचाप भजन के लिए एक कोने पर निकल जाइए और अपना भविष्य सुधारिए। किसी संत के शरण में रहकर अपना कल्याण कीजिए। ओम नमः।